आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। आपसे कुछ सवाल डिलीट करो। ये देखिए सड़क की हालत देखिए, और कौन सा गलत सवाल इन्होंने कर दिया, कौन सा गलत सवाल किया है, बिल्कुल जायज सवाल किया है और एक आम जनता का सवाल था ये। सर आज मैंने वीडियो में देखा है कि उसने कहा है कि वो लड़का माइक से मेरा पीछे का शीशा तोड़ दिया। इस माइक से शीशा टूटता है? उन्होंने शीशा गिराया और उसमें से गालियां दी कि पकड़ रहे साले को, मार खुद को। इस तरीके की दो अभद्र गालियां दी कि एक माँ को गाली दिया गया था तो पूरा बिहार बंद था। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत में विरोध किया गया था। आज एक पत्रकार की माँ भी माँ है। वो जगह है जहाँ पे वो घूसा से मारे हैं और जबरन हमको गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद आगे 10 कदम आगे जाकर के हमने मतलब कुछ ग्रामीणों ने आपने उस मोड़ से ही सवाल करना हाँ, उस मोड़ से सवाल, आप रोड क्यों नहीं बना? जी, गला दबाकर जबरन गाड़ी में घुसाने की कोशिश की गई। हो सकता है कि गाड़ी में अगर मैं घुस जाता तो कहीं ले जाके वो मर्डर कर देते। इस वक्त हम लोग उसी पत्रकार दिलीप सहनी के साथ हैं जिसको भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा पीटा गया। पत्रकार हैं दिलीप सहनी, सिर्फ उन्होंने इतना सा पूछा था जीवेश मिश्रा से, जो कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी हैं और जाले विधानसभा से विधायक भी हैं, कि आप सड़क कब बनाएंगे। बस इतना सा उनका पूछना और लात घूंसों की बरसात हो गई एक पत्रकार के ऊपर। इसलिए एक पत्रकार होने के नाते मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि दिलीप सहनी से आकर के मिलूँ। उसके बाद ड्रामा ये हुआ कि इनको पीटा गया और आज इन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एफआईआर भी कराई। तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे, इनको मिले थे, इनसे पूछेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और एक पत्रकार को कैसे पीटा जा सकता है बिहार के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवाल हमारे लोकतंत्र के ऊपर भी उठता है कि जिसके हम चौथे स्तंभ हैं, जिसको चौथा खंभा कहा जाता है देश का, संविधान का, उस पर आप कैसे हमला कर सकते हैं। स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पे और साहसी काम के लिए आपको जी धन्यवाद। बहुत मतलब बहुत साहस का काम किया है आपने। धन्यवाद। ये कि एक मंत्री को आपने आईना दिखाया है कि आपने सड़क नहीं बनाया, तो हम तो सवाल पूछेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या हुआ था? मैं दिलीप दिवाकर और जाले विधायक सह बीजेपी मंत्री बिहार, जो राजो पंचायत के रामपट्टी गांव वार्ड 11 में अपना सभा संबोधन करने आए थे, क्षेत्र दौरा करने आए थे। तो वो जब आए तो उनके कुछ लोग थे, उनके साथ लगभग 7-8 गाड़ियाँ थी। तो मैंने जैसे ही उनसे सवाल करना चाहा तो उनके जो लोग थे वो हमसे मना किए कि सवाल ववाल नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो हम चुप रह गए। जब उनकी गाड़ी निकलने लगी तो मेरा बस शब्द ये था, बाकायदा आप वीडियो में सुन सकते हैं, मेरा बस एक ही शब्द था कि देखिए ये जीवेश कुमार है और जो यहाँ के विधायक है, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैंने इस तरीके से कहा कि इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। और जैसे ही मीडिया का काम होता 2-3 बार कहना, मैंने 2-3 बार इस सवाल को रिपीट किया तो उनका शीशा लगा हुआ था। उन्होंने शीशा गिराया और उसमें से गालियाँ दी कि पकड़ रहे साले को, मार को। इस तरीके की दो अभद्र गालियाँ दी और उसमें बैठे एक उनके सहपाठी और वो दोनों घूसा चलाएं। जीवेश कुमार जबरन मेरा गला दबा करके उस गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए। वीडियो में बोला गया कि बैठा है, इसको डिलीट कर, मोबाइल फोड़, सारा उसमें रिकॉर्ड है। उन्होंने भरसक बैठाने का प्रयास किया, जिसमें हम आनन फानन में वहाँ से निकले। यहाँ कुछ कट भी गया है। उसके बाद वो जबड़ा पे इस पर फैट मारे हैं। मैंने सारे वीडियो में कहा है कि उसका फिंगरप्रिंट आप निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और वो जो मारे उसके बाद गाली दिए, वहाँ से फिर वो निकलते बने। जब वो भाग गए वहाँ से, फिर उनकी जो पीछे कुछ गाड़ी थी उसको ग्रामीणों ने, हम लोगों ने फ़िलहाल रोका था, लेकिन उसको कुछ प्रशासन आया तो वो निकलवा के ले गए। ये चोट आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया है। कपड़े फट चुके हैं इनके। और ये वही है, ये देश का चौथा खंभा है, संविधान का चौथा खंभा है, जिसके ऊपर भाजपा के मंत्री द्वारा हमला किया जाता है। वो भी इसलिए कि आप सड़क क्यों नहीं बनाते। बस इतनी सी मामूली सी बात थी। तो आज जो नेता प्रतिपक्ष आए तेजस्वी यादव आपके पास मिलने के लिए आपसे आए, तो क्या हुआ?
नेता प्रतिपक्ष वो आश्वासन दिए आपको और लेके गए थे सब? जी हम रात में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे गए थे थाना पे, तो वहाँ आवेदन लेने से मना कर दिया गया था। मंत्री है तो कैसे हाँ, करेंगे, है ना? उससे पहले हम गए थे PCH में, प्राथमिक उपचार केंद्र में। तो प्राथमिक उपचार केंद्र में गया तो वहाँ भी मेरे साथ आनाकानी की गई। तो वहाँ एक जो लोकल लोग थे वो गरमाए, तो फिर वहाँ मेरी ट्रीटमेंट की गई। ट्रीटमेंट करने के बाद वहाँ से हम जब थाना पे गए तो थाना पे आवेदन लेने से मना किए और वहाँ से हम लोग फिर चले आए। आज फिर जी आज फिर जब तेजस्वी यादव जी आए हैं तो उन्होंने अपने साथ हमें ले गए वहाँ और मेरे सामने में बैठा करके आवेदन दिलवाए हैं, उसमें थाना में केस दिलवाए हैं और आश्वासन दिया गया है कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगा उस पर किया जाएगा। और यहाँ तक कि उन्होंने मर्डर अटेम्प्ट किया है, गला दबाना किसी पत्रकार का। आज एक पत्रकार की बात नहीं है, ये भारत के नहीं विश्व के सारे पत्रकार की बात है। अगर पत्रकार किसी का कोई खबर नहीं दिखाएगा तो आदमी के कानों तक नहीं पहुँचेगा। लोकतांत्रिक देश है भारत, और भारत लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहा जाने वाला ये मीडिया पत्रकार, उसको आज इस कदर दबाया गया। ये तमाचा सिर्फ मेरे गालों पे नहीं है, ये सारे पत्रकार के गालों पे है। तो मैं चाहता हूँ कि जो उचित से उचित कार्रवाई हो वो प्रशासनिक और पत्रकार ये सब लोग मिलके, प्रशासनिक तो खैर उचित तरीके से जो उनका कार्रवाई हो वो करें। उम्मीद करते हैं कि उनको बर्खास्त तक किया जाए। पूरी सड़क टूटी हुई है आपके गांव से। जब आपके गांव की तरफ हम घुसे हैं तो पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है, उसका आप आवाज़ उठा रहे थे। आपका माइक भी तोड़ दिया गया क्या? ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं माइक का ऐसा हाल किया है कि ये निकलता तक नहीं है। इतना जबरन वो निकाल दिए हैं, ये तोड़ दिए। इसका जो कवर था वो सब तोड़ ताड़ दिया गया है। मेरा OTG ले गए, मेरा माइक ले गए। चश्मा तोड़ दिया? अच्छा, ले गए वो? हाँ, OTG माइक तो फिर पता नहीं रास्ते में कहीं फेंक दिए या जो भी, हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे हाथ से वो साला छीन के ले गए। बाद में आपको मिला? हमें अभी तक नहीं मिला है। नहीं, हमें नहीं मिला है। तो आपको लग रहा है कि मंत्री जैसे पद पे जो इंसान बैठा हुआ है उसका इतना मनोबल बढ़ जाए कि एक पत्रकार के ऊपर हमला कर दे? जी, वो इससे पहले भी हमको एक बार धमकी दे चुके थे। अच्छा, वो इससे पहले भी एक बार हमको धमकी दे चुके थे कि मतलब इससे पहले पंचवर्षी में एक बार जब वो आए थे तो उनसे हमने कुछ सवाल करना चाहा था कि आप ये बताइए कि यहाँ जो मैं किसी नेता का शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, वो वीडियो क्लिक भी होगा 5 साल पहले का जी, कि मैं किसी नेता का शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं विकास देखना चाहता हूँ। इस तरीके से सवाल किया था। तो मिथिलेश कुमार यादव उस समय भी मुझे चुप कराए थे और उस समय हमारे पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी। हमने ठान लिया कि पत्रकारिता करेंगे और पहले उसकी डिग्री लेंगे, फिर उतरेंगे और सारा का सारा काला चिट्ठा निकाल देंगे। और आज हम जब माइक पकड़े, पत्रकारिता में उतरे, सबसे पहले उनको सवाल किए और सबसे पहले सवाल का जवाब इस कदर मिला है, मार से। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये तो सारे मीडिया कर्मी ही बताएंगे। और हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ, एक पत्रकार पे हमला किया गया है। सर मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो क्लिक में सिर्फ मेरा इतना ही सवाल करना था जी, कुछ ज़्यादा सवाल भी नहीं था। हाँ। सवाल बस इतना था कि आप देखिए, ये अभी मैं आपको वीडियो क्लिक दिखाता हूँ। ये बीजेपी मंत्री जो है जीवेश कुमार जी हैं और आप देख सकते हैं कि ये रोड का हाल है। बाकी जो ये सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं। जी, मेरा उनसे कुछ सवाल है। अच्छा चलना, मेरा कुछ सवाल है। चलना, एक मिनट देखिए, सबसे पहली बात देखिए कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं। ये है ये जाले विधायक का ये जो हाल है ये इनका है। और आप देखिए कि कैसे ये भागते हुए नजर आते हैं, सवाल का जवाब देने से कतराते हैं, वही अपने सायरन का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके पीछे तमाम गाड़ियां हैं। ये आप विधायक जी, आपसे कुछ सवाल है।
आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से आप बोर्ड लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल डिलीट करो। बिल्कुल साफ तौर पे सुना जा रहा है कि मारो साले को, और ये हमला देश के चौथे खंबे पर हो रहा है। सर चौथे खंबे से पहले मैं ये कहना चाहूँ कि चौथे खंबे पे तो हो रही है। आज से आप बाकायदा 2, 4, 10 दिन 20 दिन पहले देखे होंगे न्यूज़ में कि एक माँ को गाली दिया गया था तो पूरा बिहार बंद था। पूरा बिहार नहीं, पूरा भारत में विरोध किया गया था। आज एक पत्रकार की माँ भी माँ है। आखिर इसका जवाब क्या होगा? इसके जवाब कौन देंगे? क्या प्रधानमंत्री इसके जवाब देंगे? क्या जाले विधायक, बीजेपी विधायक जीवेश कुमार मिश्रा इसका जवाब देंगे? और जवाब देंगे तो कब देंगे? आखिर उन पे क्या कार्रवाई होगा? वो मैं सारा कार्रवाई प्रशासनिक तरीके से देखना चाहता हूँ। जो गाली इनको दी जा रही है ना, वही गाली उस दिन 27 तारीख को राहुल और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए भी दी गई थी, जिसके लिए बिहार बंद हुआ था। वही सेम गाली इनके लिए भी दी जा रही है, इनकी मां के लिए भी दी जा रही है। तो क्या ये वही सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां मां है और मेरी मां मां नहीं है? आप उनके लिए बिहार बंद करेंगे और हमसे कोई हालचाल भी पूछने के लिए नहीं आया। लेकिन फिलहाल नेता प्रतिपक्ष आए तेजस्वी यादव, उन्होंने आपको आश्वासन दिया है, तो आपको यकीन हो रहा है कि आपको इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल यकीन हो रहा है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि प्रतिपक्ष में होते हुए वो एक पत्रकार के लिए, एक आम नागरिक के लिए वहाँ से चल के एटेंडम आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है आम नागरिक के लिए, छोटे तबके के लोगों के लिए, निचले तबकों के लोगों के लिए, SC ST शेड्यूल कास्ट के जितने भी लोग हैं, अगर इसमें से किसी एक बेटा के लिए अगर कोई इतने बड़े मंत्री या फिर मंत्री पद के लोग अगर आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी गरिमा की बात है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो प्रशासनिक कार्रवाई होगा वो किया जाएगा, और अगर नहीं किया जाता है तो वो भी एक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे मर्डर टू अटेम्प्ट, गला दबाकर जबरन गाड़ी में घुसाने की कोशिश की गई। हो सकता है कि गाड़ी में अगर मैं घुस जाता तो कहीं ले जाके वो मर्डर कर देते। तो उन पे जो कार्रवाई किया जाए वो बेहतर से बेहतर तरीके से किया जाए। ये वो जगह है। अच्छा। ये वो जगह है। ये वही जगह है जहाँ पर इनके ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पे वो घुसा से मारे हैं और जबरन हमको गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए हैं। उसके बाद आगे 10 कदम आगे जाकर के हमने मतलब कुछ ग्रामीणों ने, मतलब आपने उस मोड़ से ही सवाल करना शुरू उस मोड़ से सवाल, आप रोड क्यों नहीं बनवा रहे हैं? जी, और यहाँ तक आए थे, वो उसकी गाड़ी चल रही थी, उनका काफिला चल रहा था। उसके बाद चलते चलते हम लोग जब वहाँ सवाल किए, वहाँ वो मार दिए। उसके बाद उनकी गाड़ी निकल गई, लगभग 2-3 गाड़ी निकल गई। कुछ गाड़ियाँ जो बची उसको हम लोगों ने यहाँ पे घेरा था, हाँ रोका था, और मैंने यहाँ का वीडियो भी दिखाया था। उसके बाद आगे मैं चलिए आपको वीडियो दिखाता हूँ। और वहाँ जो प्रशासन थे वो, उसमें से एक प्रशासन जबरन मेरा हाथ पकड़ करके गाड़ी से आगे से हटाएं और उसको भगा दिए कि तुम निकल जाओ, पोल पट्टी खुलने वाला है, यही और बात। सर आज मैंने वीडियो में देखा है कि उसने कहा है कि वो लड़का माइक से मेरा पीछे का शीशा तोड़ दिया। इस माइक से शीशा टूटता है? सवाल ही नहीं पैदा। इस माइक से शीशा टूटता है? अगर विधायक जी, अगर इस माइक से शीशा टूटता है तो ये बताइए कि हमने अगर आपका शीशा तोड़ा है इस माइक से, तो आपके भी सारे लोग तो साथ में रहे होंगे, कोई वीडियो क्लिक तो होगा, कुछ प्रूफ तो होगा। अब जरा दिखाइएगा हमको, हम तो पत्रकार हैं। पत्रकार कभी भी शीशा तोड़ने का काम, ये सब काम नेताओं के ऊपर ही शोभा देता है। शो होता सर, तो नहीं करता। अगर शो रहता तो आपने मारा, हम भी मारते हैं जी। ऐसा तो नहीं है, आपने ब्लेम लगाया, शीशा तोड़ दिया है। पत्रकार हाथ नहीं उठाता सर। हम पीछे देख लीजिए, पीछे देखिए, और पीछे कैमरा आप पैन करिए, यहाँ से अब पैन करिए कैमरा और देखिए सड़क की हालत। ये है सड़क की हालत। और मैं बता दूं कि पत्रकार कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। ये सारे काम नेताओं के ऊपर ही शोभा देते हैं। वही अपने गुंडे भेज करके पत्रकारों को पिटवाते हैं, मरवा देते हैं। यही हुआ था छत्तीसगढ़ में भी, जब पत्रकार का लाश एक सेफ्टी टैंक के अंदर मिला था। उसने भी सड़क जब गलत बना था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। देखिए, ठीक है, नहीं स्लिप कर जाएंगे, आगे मत जाइए, आप आ जाइए सर, आप मत जाइए आगे। तो ये देखिए सड़क की हालत देखिए, और कौन सा गलत सवाल इन्होंने कर दिया, कौन सा गलत सवाल किया है, बिल्कुल जायज़ सवाल किया है। और एक आम जनता का सवाल था ये, जिसको पत्रकार ने किया है। ये आम जनता को भी ये सवाल करना चाहिए था कि विधायक जी और मंत्री जी आप हमें सड़क क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन पत्रकार ने अपना
अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है और बदले में उनको लात और घूंसे मिले हैं, जान से मारने की धमकी मिली है पत्रकार के ऊपर। और छत्तीसगढ़ में भी हमने यही देखा था कि सड़क के खिलाफ मुकेश चंद्राकर ने आवाज़ उठाई और उसको जान से मार दिया गया था। सर आपको पता होगा ना छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था। तो ये हालत है यहाँ पर। तो बिहार में अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। वो जंगल राज की बात आप लोग करते थे, तो अभी भी कोई मंगल राज नहीं है। खुलेआम यहाँ पर लोगों को मार दिया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, पत्रकारों को मारा जा रहा है और इनकी हालत देखिए अब आप। और एक पत्रकार होने के नाते तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, बाकी कोई आए ना आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत साहसी काम आपने किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जितना हो सकेगा हम आपकी आवाज़ को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। और पूरी सड़क टूटी हुई है और बहुत साहस का काम किया आपने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि ये बात ऊपर तक जाए और ऊपर तक प्रधानमंत्री तक जाए। स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं, रोड का ठेका लेते हैं, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। सब ठेका है और जितना ठेका है सबका जवाब देंगे और एक एक पत्रकार को देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। एकदम बहुत कचरा है। तो सड़क के लिए कहा बच्चा कि बार यहाँ पर सड़क बना दीजिए। अब वो कहा कि ये बोला कि जो हम अति सबूत रखे हैं, तो कल के सबूत लेकर आइए। ये सबूत लेकर गया तो वो गाड़ी खोल दिया। अब ये चहेटे हैं सबूत लेकर, जो सबूत पहले समझ लीजिए, सबूत समझ लीजिए सड़क के लिए। सड़क अब आते हैं वोट लेकर चला जाते हैं, सड़क नहीं बना दीजिए। हम इतना कचरा में हम सब यहाँ पर रहते हैं। अब उधर जाकर मार घींच कर मारा, उधर जाकर हम यहाँ पर रह गया, उधर जाकर मारा। आपके सामने यहाँ पर ज़्यादा लोग था इसलिए उधर जाके मतलब ये पूछा रोड के बारे में कि मेरा गांव में ऐसा रोड है, हम लोग का गांव में नाला की व्यवस्था नहीं है और पानी का व्यवस्था नहीं, बहुत दिक्कत है हम लोग का यहाँ पे। तो इसीलिए ये आवाज़ उठाया, अच्छा किया। तो रोड के लिए बोला है, गांव समाज के लिए बोला है, लेकिन इस पे कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग का रोड चाहिए और इस गांव के लिए अन्याय चाहिए, वो अच्छे के लिए लड़ा है। बिल्कुल पत्रकार है और बहुत साहसी कदम उठाया है उन्होंने जी। उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको नहीं मारना चाहिए। बहुत बड़ा विधायक है, उसको अपना बच्चा है, भाजपा का बिहार सरकार में मंत्री है, भाजपा का बड़ा नेता है, उसका बच्चा है सब। उसको समझाना चाहिए, बोलना चाहिए। इस बात पे समझाना नहीं चाहिए था उनको एक पत्रकार के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बोला कि हमको समझाइए, तो लेकर गया सामान, तब वो समझ लेता ना, तब वो नहीं समझा। ये गरीब पीछा पीछा दौड़े जो हमको बात समझ लिए। रोड दीजिए, ये सब विकास दीजिए। यहाँ माँ बाप को गाली देता, इसको छीनो, मैक छीनो, मोबाइल फोड़ो। वो तो अच्छे के लिए ना बोला, और गलत बात बोलते तो लोग खड़ा नहीं रहते इसके पीछे पर। लेकिन हम लोग रोड के लिए बोले हैं, इसीलिए हम लोग गवाही दे रहे हैं। रोड के लिए बोले, गांव के समाज के लिए बोले। हम लोग इस कितना बार इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि कोई आए रोड दिखाए, लेकिन आज वो हो गया। पत्रकार का काम है कि जो जनता की मूलभूत सुविधाएं अगर सरकार द्वारा नहीं मिल रही है तो उसको सरकार तक पहुंचाना। और बहुत साहसी काम ये काम कर रहे थे, लेकिन इनको बदले में लात और घूंसा मिला है। से ज्यादा हम लोग का दिक्कत है। हम लोग का घर पे देखिए जा करके, जैसे गेट से निकलता है, खुद आया हूँ, बहुत दिक्कत से यहाँ तक इतना माटी है हम लोग का। यहाँ पे मारपीट भी हो जाता है अपने आप में, वो पानी के लिए और कादों के लिए, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये क्या है, ये क्या बना है? स्वच्छ भारत अभियान बंद हो गया, फेंकने वाला। बंद हो गया। 1-2 महीना से नहीं कचरा फेंकाता है, 1 महीना चालू हुआ बस। अच्छा, अभी इलेक्शन आएगा तो फिर जाते हैं कचरा फेंकने, बहुत दूर जाते हैं। तो अभी इलेक्शन आ जाएगा, फिर वादा करने के लिए नेता लोग पहुंच जाएगा, तो जीवेश मिश्रा फिर आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। दे देंगे वोट? तो वोट देंगे क्या, वो तो बाद में पता चलेगा। उनको दे देंगे वोट वापस, आपने के बच्चा को मारा है तो। अब देखिए ना, नहीं देंगे, हो गए। आइए, जिस चीज़ की जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? मेरा लड़का है। आप माँ हैं? हाँ, उनका माँ है। हम बच्चा के देखिए बोन दुखला करके कि बच्चा के पढ़ाई किस लिए, कि अच्छा बात, अच्छा व्यवहार करने के लिए, नहीं कि मारे खाने के लिए। कैसे कोई लोग पढ़ाएगा बच्चा को? कैसे पढ़ाएगा? अपना लिए नहीं ना 10 लाख रुपया मांगा, घर बनाने के लिए नहीं ना मांगा, खाने के लिए उससे नहीं ना मांगा, समाज के लिए, रोड के लिए मांगा, बल्कि अच्छा रहा जी कि सब समाज हम, उसके लिए हमको बच्चा के पकड़ के मारा। कोई भी नहीं अच्छा बोलता आता है तो बोलता है इस गांव में दिवाकर के हम मम्मी हैं। कोई जीतत नहीं गाँव में, नाली या न पोखर कोई न बनाता, न पानी रखे साधन, कोई जीतत न बनाता। जो जैसा कार्रवाई होगा
आप लोग कीजिए। आप सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं मंत्री जी के खिलाफ, है ना? जी। और काहे का मंत्री, आप देख लीजिए भाजपा सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, आपके मंत्री पत्रकार पर लात घूंसे बरसा रहे हैं सवाल पूछने पर कि आप सड़क क्यों नहीं बनाते, तो विधायकी फंड कहाँ जाता वही है? ना बोलता है, जी। हम लोग का बहुत दिक्कत होता है रोड का, आइए पानी का भी दिक्कत होता है। और हम वो सड़क भी आपको दिखाएंगे, और मेरे साथ साथ जो आने में हमको परेशानी हुई है यहाँ तक और सड़क की हालत कैसी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और मेरे साथ साथ स्क्रीन पर भी चलेगा कि इस गांव की सड़क कैसी है। तो इस गांव की सड़क ऐसी है, देखिए आप। और इसी सड़क के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था कि आप सड़क बना दीजिए विधायक जी, और ये खुद पत्रकार हैं और सवाल पूछ रहे थे कि आप सड़क क्यों नहीं बनाते। तो ये उसी सड़क की वजह से इनके ऊपर लात घूंसे चले हैं। वो सड़क ये है, इसी सड़क की वजह से। सड़क की हालत देखिए आप, कादो, कीचड़, पानी, और अभी बरसात हो जाए तो ये पूरा सड़क भर जाएगा। पूरी सड़क टूटी हुई है आगे तक। और एक जायज़ आवाज़, एक पत्रकार होने के नाते जो इनका जायज़ सवाल बनता था वो इन्होंने उठाया मंत्री जी के सामने। लेकिन मंत्री जी शर्म करिए, आपने एक पत्रकार के ऊपर हाथ उठाया है। और भले दिल्ली में बैठे पत्रकार इनके खिलाफ आवाज़ उठाए ना उठाए, हम लोग ज़रूर उठाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि ये बात ऊपर तक जाए और आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विधायकी फंड कहाँ जाता है आपका? किसके ऊपर खर्च होता है? जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब आपको शर्म नहीं आती है? ये देखिए, ये हालत है। और यहाँ से नहीं, यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, सड़क ऐसे ही टूटी पड़ी हुई है। हम भी कोशिश करेंगे कि इनको इंसाफ मिले और मंत्री के खिलाफ सख्त से सख्त जितना भी सख्त कार्रवाई हो सकता है वो उनके खिलाफ हो।